हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आप सबों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने शिक्षकों के लिए शिक्षक दिवस अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। बच्चों, आज हम लोग जो है अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगला अध्याय बहुपद। बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं बहुपद किसे कहते हैं या बहुपद क्या है। ठीक है। सबसे पहले जो ये आपके अध्याय का नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। सबसे पहले हम किसको जानते हैं, बहुपद को जानते हैं। नहीं, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है। तो बहुपद के बारे में आइए जानते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, यानी इसकी परिभाषा क्या होती है। यह एक ऐसा गणितीय व्यंजक होता है जिसमें स्थिरांक यानी अचर, चर, एक्स वाई, चर में एक्स वाई आता है, और घातांक शामिल होते हैं तथा जो जोड़, घटाव और गुणा की संक्रियाओं द्वारा जुड़े होते हैं बहुपद कहलाते हैं। बहुपद किसे कहा जाता है। यह एक गणितीय यह एक गणितीय व्यंजक है। क्या है, गणितीय व्यंजक है। ठीक है। जिसमें स्थिरांक यानी जिसको आप नियतांक भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, स्थिरांक। स्थिरांक में अचर, चर, चर में जो आता है जैसे यक्स है, वाई है आदि। ठीक है। और घातांक यानी घात, जिसको कहा जाता है घातांक शामिल होते हैं। ठीक है। शामिल होते हैं शामिल होते हैं। ठीक है। तथा जो जोड़, घटाव और गुणा गुणा की संक्रियाओं गुणा की संक्रियाओं ठीक है, गुणा की संक्रियाओं द्वारा जुड़े होते हैं जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है। बहुपद किसे कहा जाता है, तो बहुपद यह एक जो है गणितीय व्यंजक होता है। ठीक है, गणितीय व्यंजक होता है, अभी आगे पता चलेगा, जिसमें स्थिरांक, अचर, चर जैसे यक्स वाई और घातांक शामिल होते हैं। ठीक। तथा जो जोड़, घटाव, गुणा की संक्रियाओं द्वारा जुड़े होते हैं बहुपद कहलाते हैं। ठीक है। अब आगे जो है इसमें इसकी एक परिभाषा और है। ठीक है। और भी इसको छोटी सी परिभाषा के रूप में हम जान सकते हैं, अथवा करके लिख लीजिए। दो परिभाषाएं हैं, उसको भी जान लीजिए। ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या है, प्रारंभिक बीज गणित में, यानी कि प्रारंभिक बीज गणित में धन, यानी ये तथा
ऋण, धन तथा ऋण। ठीक है। चिन्हों से संबद्ध, चिन्हों से संबंध या संबद्ध, इसको कर दीजिए संबद्ध, संबद्ध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी दो परिभाषाएं आपके सामने आ गई, पहली ये और दूसरी ये कि प्रारंभिक बीजगणित में धन तथा ऋण चिन्हों से संबद्ध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब आगे आता है बहुपद के प्रकार। ठीक, यानी बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो इसको जो है दो रूपों में बांटा गया है, इसे चार्ट से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इसको जो है दो रूपों में बांटा गया। एक तो बांटा गया, पहला जो है इधर देखिए, इसको दो भागों में बांटा गया। तो दोनों भागों कौन कौन से हैं? एक बांटा गया पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा बांटा गया घात के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर? घात के आधार पर, घात के आधार पर। अब पदों की संख्या के आधार पर जो है फिर इसको बांटा गया। तो इसमें जो है पहला भाग बना एक पदी, इसको कहा गया एक पदी। क्या कहा गया? एक पदी। दूसरा भाग बना द्विपदी, दूसरा भाग बना द्विपदी। और तीसरा बना त्रिपदी, तीसरा बना त्रिपदी। ठीक, एक पदी में जैसे एग्जांपल आता है जो है, मान लीजिए 5x, द्विपदी में आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 3, और त्रिपदी में आ जाता है x प्लस वाई माइनस 4। ऐसा घात के आधार पर, घात के आधार पर इसको जो है तीन भागों में बांटा गया। इसको देख लीजिए, ये जो तीन भाग में बांटा गया, पहला आता है रैखिक बहुपद। कौन सा? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और दूसरा आता है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। और तीसरा आता है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। अब इसके अलावा एक जो है रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं अंडर रूट 2x प्लस 1, और द्विघातीय बहुपद हैं 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, और त्रिघातीय में ले लीजिए 9x स्क्वायर प्लस 1। इसके अलावा भी एक और होता है, वो होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद होता है जिसकी घात क्या होती है? शून्य होती है, जिसकी घात क्या होती है? शून्य होती है, जिसकी घात शून्य होती है। ठीक, इतने प्रकार की जो है
बहुपद आपके होते हैं। ठीक है, इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे अब आ जाते हैं अपने सवाल पर। जो आपका सवाल है उसको हम देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, तब जो है हम आगे लगाते हैं। जो हमारा सवाल है उसको हम देखेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपनी प्रश्नावली पे आ जाइए, यानी 2.1, जो 2.1 है उस प्रश्नावली पे आ जाइए और उसको देखिए कि उसमें क्या क्या कह रहा है और क्या क्या हमें कैसे लगाना है। ठीक, पहला सवाल इसका है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, व्यंजक एक चर्य बहुपद है और कौन से बहुपद नहीं है। यानी जो आपका पहला सवाल है वो एक चर्य बहुपद तथा बहुपद में हमें छांटना है, अलग अलग करना है। तो जो है प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली प्रश्नावली 2.1 हमें इसको लगाना है। ओके, अब इसको देख लीजिए आप लोग। जो पहला सवाल है, तो पहले इसमें कह रहा है कि जो है हमें बहुपद और इसमें छांटना है। दिया गया है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उसमें से हमें निकालना है निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यंजक एक चर्ये बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका जो तीसरा वाला है, ठीक, पहला देख लीजिए। पहला दिया गया है 4x² 4x² माइनस 3x और प्लस 7। तो ये क्या है, अभी जस्ट आप पहले पढ़े हैं कि ये किस प्रकार का बहुपद है। तो ये जो है हमारा कैसा बहुपद है, ये द्विघातीय बहुपद है। ये कैसा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय है, यानी ये द्विघातीय बहुपद है। दूसरा है y² प्लस √2, y² प्लस √2, ये भी वही है। ठीक है, ये भी उसी प्रकार से है। तीसरा इसका है थर्ड नंबर जो है दिया गया है 3√t, 3√t प्लस √2t। अब ये कैसा है, ठीक, तो ये एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें घात, जो t की घात है वो 1/2 है। ठीक है, ये जो है आपका ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इस पर पहली चीज तो कोई घात नहीं है, अगर है तो रूट में है, यानी 1/2 है। ठीक, तो इसलिए बहुपद नहीं है, यही आपको छांटना था। ठीक, 4 नंबर है y+2/y, ये कैसा बहुपद है, इसको बताइए आप लोग। ठीक है, तो ये कैसा है, इस पे एक एक घात है, यानी ये रैखिक बहुपद में आता है। किस में आ जाएगा, रैखिक बहुपद में आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर था वो ये है, हमें यही छांट कर निकालना था कि कौन सा इसमें बहुपद नहीं है। ठीक, पहले में विकल्प था तो पहला हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद में अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरे सवाल को पढ़ लीजिए, देखिए। निम्न प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी जो यक्स स्क्वायर है उसका गुणांक में लिखना है। ये पहला सवाल था आपका और ये हो गया दूसरा। जैसे पहला समीकरण दिया गया है दूसरे का ए दिया गया है 2 + x² + x, ये दिया गया है। बी दिया गया है, पहले सबको लिख लेते हैं, उसके बाद में तो हम उसका गुणांक लिखेंगे। दूसरे में दिया गया है 2 - x² + x³। तीसरा दिया गया है
सी, सी दिया गया है पाई/2, पाई/2 x² और प्लस x। और उसके बाद में डी नंबर दिया गया है √2x-1। तो पहले में जो है यक्स का गुणांक, यानी इसमें सब में यक्स का गुणांक पूछ रहा है, तो यहाँ पर कोई संख्या है नहीं है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर कोई संख्या है नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1, यानी x का गुणांक, यक्स का गुणांक कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना हो जाएगा 1। यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक कितना हो जाएगा 1। अब उसके बाद में जो है अगले पे आ जाइए। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे जो गुणांक होता है वो चिन्ह सहित लिखा जाता है, तो इसमें -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख दीजिए, यहाँ पे -1 लिख दीजिए, छूट गया था। और इसके बाद में यहाँ पर देखो यक्स का गुणांक कितना है, सी वाले में जो है यक्स का गुणांक, यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना है पाई/2, और यहाँ पे यक्स का गुणांक कितना है डी वाले में 0 है, क्योंकि √2 है तो वो आता नहीं उसमें, यानी यहाँ पर यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक क्या हो जाएगा 0। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा। गुणांक बताना चिन्ह सहित, कभी भी गुणांक अगर कोई पूछे तो यक्स के पास जो संख्या लिखी रहे उसको चिन्ह सहित आप बताना। अगर प्लस में है तो ऑलरेडी प्लस में लिखा है, लेकिन अगर माइनस लगा है 2 ही चिन्ह लगेगा, या तो प्लस या तो माइनस। तो प्लस वाले को आपको बोलना नहीं 1 2 3 4 आप बोल दिए वो प्लस में है, लेकिन अगर माइनस लगा है तो माइनस सहित आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में अब इधर आ जाइए जो है तीसरे सवाल पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3 कि घात 35 के एक द्विपद और घात 100 के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तीसरा कह रहा है कि घात 35 के एक द्विपद और घात 100 के एक पदी का एक एक उदाहरण। तो घात 35 का द्विपद यानी उसको बदल दीजिए, यानी तीसरे का जो पहला पार्ट कह रहा है घात 35 का, घात 35 का क्या निकालना है द्विपद, यानी इसमें द्विपद हो वो बनाना है हमें, तो सिर्फ इसको बना देना है। तो इसको लिख दीजिए यक्स की घात 35 प्लस यक्स, हो गया। उसके बाद में अगला कह रहा है 100 घात 100 का एक पदी, दूसरा कह रहा है घात 100 का एक पदी, इसमें क्या बना देना है आपको एक पदी। ठीक, तो अब कुछ भी लिख दीजिए, 5y की घात 100 कर दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका एक पदी हो गया। अब उसके बाद में जो है फिर हम देखेंगे, इसी में एक और कह रहा है एक एक उदाहरण इसका देना है, तो उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण में जो है देख लीजिए कौन सा उदाहरण, यही है, एक ये और एक ये, यही दोनों क्या है उदाहरण है। इसके अलावा भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें वो आप बना सकते हैं। अब आ जाइए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल पर आते हैं। अगला जो है चौथा सवाल, उसको देखिए। चौथे सवाल पर देखिए, वो भी है बस आसान सवाल है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथे सवाल को देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है। चौथा सवाल जो दिया गया है वो चौथा सवाल ये है, कह रहा है कि निम्नांकित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, यानी जो प्रत्येक बहुपद दिया गया है उसकी क्या लिखनी है घात। चौथा चौथा दिया गया है, तो समीकरण दिया गया है चौथे का पहला पहला समीकरण कौन सा दिया गया है 5x³ 4x³ + 7 दिया गया है 5x³
प्लस 4x³ प्लस 7। दूसरे में दिया गया है 4 माइनस y³, 4 माइनस y³, ये हो गया। तीसरा दिया गया है 5t√7, तीसरा दिया गया है 5t माइनस √7, और चौथा दिया गया है 3। अब इसमें आपको बतानी है घात। तो जो पहले में घात वाले में ये देखना रहता है कि किस चर पर सबसे बड़ा अंक लिखा है, कितनी बड़ी घात लिखी है। तो इस पर भी 3 है, इस पर भी 3 है, तो इसकी घात क्या हो गई? 3। इसकी घात क्या हो गई? 3। इस पर देख लीजिए, इसकी घात क्या है? तो इसकी घात जो है 3। जो भी रहे, 3, 2, 1, 4, 5, जो भी रहे, यानी जो सबसे बड़ी होनी चाहिए। और तीसरे में t की घात कितनी है? तो 1। और इसकी घात कितनी है 3 की? तो 3 अकेला है, उसकी घात क्या है? 0 है, उस पर कोई घात है ही नहीं। पांचवा में भी जो पांचवा, अब ये चौथा सवाल आपका हो गया। अब पांचवा सवाल जो है, पांचवें सवाल में कह रहा है कि जो है रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए। तो जो पांचवा सवाल है उसको वर्गीकृत करना है। देखिए क्या क्या है, यानी 5 का पहला ले लीजिए ए है x² प्लस x। दूसरा दिया गया है x माइनस x की घात 3। सी नंबर दिया गया है y प्लस y² प्लस 4। डी नंबर दिया गया है, डी नंबर 1 प्लस x। ई नंबर दिया गया है 3t। और उसके बाद में एफ दिया गया है r²। और जी दिया गया है 7x³। अब इसमें जो है आपको बताना रहेगा कि कौन सा जो है किस समीकरण में आता है, यानी जो आपका हम लिखवाए थे पद की, रैखिक पद है, बहुपद है, द्विपदी है, त्रिपदी, उसी में हमें जो है बताना है। तो जो ए है पहला आपका, ओ एक्स की अधिकतम घात क्या है? 2 है। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये किस में आ जाएगा? द्विघाती बहुपद है, यानी द्विघाती बहुपद हो गया। ये कौन सा हो गया? द्विघाती बहुपद हो गया। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ये क्या हो गया? त्रिघाती हो गया। तो ये 3 घात वाला हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। इसकी घात अधिकतम कितनी है? 2। इसकी घात अधिकतम क्यों कितनी है? 2 है। तो जो है ये क्या हो जाएगा? द्विघाती। क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। इसकी जो है डी नंबर की घात क्या है? 1 है। तो ये कौन सा हो जाएगा? रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और ई नंबर हो जाएगा टी की 1 घात है, तो ये क्या, ये भी हो जाएगा रैखिक बहुपद। ये भी क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। उसके बाद में एफ नंबर है आर की घात 2। एफ नंबर कितना है? आर की घात 2। तो ये भी हो जाएगा द्विघाती। कितना हो जाएगा? द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। और जी नंबर में दिया गया है 7 की घात 3। तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। ये कितना हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब इसको जो है आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, बुक में सब लिखा हुआ है। ठीक, बुक में जो दिया गया है पांचवें का ए, तो ए पर लिखा है x² प्लस x, यानी x की घात कितनी है? 2। तो द्विघाती बहुपद। बी नंबर में x माइनस x की घात 3, तो ये त्रिघाती बहुपद। सी में y प्लस y² प्लस 4, तो ये y की घात कितना है? 2। तो द्विघाती बहुपद। यहाँ पर x प्लस x लिखा है, x की कोई घात नहीं, तो ये कौन सा हो गया? रैखिक बहुपद।
3t ये एक है तो रैखिक बहुपद, कोई घात नहीं है इस पर। और फिर यह आर स्क्वायर तो द्विघातीय बहुपद, 7x क्यूब तो त्रिघातीय बहुपद। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी जो ये अगला अध्याय था बहुपद, उसका जो है प्रश्नावली 2.1 जो है पूरा कंप्लीट है। अब जो हम कल अगली प्रश्नावली पर आएंगे 2.2 पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।